सारी ज़िंदगी गंद का ढेर रहोगे तुम, कभी इज्जत की ज़िंदगी नहीं गुजार सकोगे। ड्राइव करते उसके जहन के कहीं पिछले हिस्से में बहुत अरसे पहले की गई निगार बेगम की बातें गूंजी थी। उसने ज़ब्त से दांत जमाए और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। क्या ज़रूरत थी हराम की औलादें घर में पालने की। अब जो भी ज़मान के साथ होगा वो खुद भुगतेगा, क्योंकि गंदे खून हमेशा बर्बादी लाते हैं। कभी खुशहाली का तसव्वुर नहीं कर सकता इंसान उनके साथ रहते हुए। उसके आसपास बहुत शोर बढ़ गया था। उसे उस शोर में हर एक की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो उन सबको भूला ही कब था। उसने तो उन आवाज़ों के साथ अपना सारा बचपन गुजारा था। उसने उन आवाज़ों से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की। उसने उस सब से आज़ादी के लिए बहुत एड़ियाँ रगड़ी थी, मगर लोगों के कसे गए फ़िक्रे, उनकी दी गई गालियाँ, उनके मुंह से निकलते बद्दुआओं के सैलाबों ने उसे चैन ही कब दिया था। उसने सुकून देखा ही कब था आखिर। उसकी आंखों में अब ज़ब्त के बाइस गहरी सुर्खी उभरने लगी थी। स्टीयरिंग को थामे उसके हाथ मजीद सख्त हुए। उसने बेसाख्ता अपनी जलती गर्दन पर हाथ रखा। इस गर्दन पर कभी हुसैन अहमद की गिरफ्त बहुत सख्त रही थी। यकायक उसके रुखसार में जलन होने लगी। इस रुखसार पर उसने 12 लोगों के तमाचे सहे थे, और उसे वो रात आज भी याद थी जब उसे अंधेरे कबाड़ खाने में डालकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया और उस कबाड़ खाने के अंदर राल टपकाता खूनख्वार कुत्ता छोड़ दिया गया, जिसे लड़ते उसने सारी रात गुजारी थी। अलग सुबह जब उसकी लाश देखने के लिए हुसैन अहमद ने दरवाज़ा खोला तो उसे ज़िंदा देखकर वो दंग रह गया। उसने वो रात सरवाइव कर ली थी। उसने वो अजाब झेल लिया था। वो छोटे छोटे कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ और एक जानिब पड़े मरे कुत्ते को देखा। उसकी गर्दन से ढेरों ढेर खून बहकर वली के पाँव पर जमा था, और वली वो बुत बना बैठा था, जैसे पत्थर का हो गया हो। उसकी आंखों की पुतलियों में कोई जिंदगी की रमक बाकी ना थी। मैंने इसे मार दिया, वो मुझे नोच रहा था, मुझे चीर फाड़ देना चाहता था, तो मैंने इसकी जान ले ली। मैंने अपना बदला नहीं छोड़ा, मैं अपना बदला किसी पर नहीं छोड़ूंगा। उसके हाथ में कोई नोकीली चीज़ थी, कोई शीशा था शायद, जिसे उसने बंद मुट्ठी में दबा रखा था। खून की चंद बूंदें उसकी बंद मुट्ठी से टपक कर नीचे कच्ची जमीन में जज्ब हुई, तो उसने साकित पुतलियां झपक कर चेहरा ऊपर उठाकर हुसैन अहमद को देखा। तुम बहुत जालिम हो वली, बहुत बड़ा सर्वाइवल हो तुम। कभी तुम्हें ज़िंदगी में कोई आग नहीं जला सकेगी, क्योंकि तुम खुद एक आग हो, तुम खुद एक अजाब हो, और अजाब अजाब को नहीं काटा करता। क्या मेरे लिए काम करोगे? उसके कहने पर उसकी निस्वारी आंखों में खून उतरा। वो महज एक 14 साला लड़का था, दुबला पतला, मगर उसकी आंखों में जलती आग हुसैन अहमद को बहुत मुतासिर कर चुकी थी। मैं कभी तुम्हारा काम नहीं करूँगा, कभी तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा, कभी तुम पर थूकूंगा भी नहीं। एक जन्नाटेदार चांटा उसे पड़ा था, तो वो बेख्तियार एक जानिब को लुढ़का था। उसे खांसी आई थी। गहरे गहरे सांस लेते उसने चेहरा दोबारा हुसैन की जानिब घुमाया। उस रात मस्जिद के दरवाजे पर तुम्हें डालने के बाद तुम्हारी माँ को मैंने इसी कुत्ते के हवाले किया था, और इस वफादार कुत्ते ने मुझे मायूस नहीं किया था वली। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरा ही खून हो, मुझसे ही पैदा हुए हो। वली चंद पल बेयकीनी से उसका चेहरा देखता रहा। उसे लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगा, उसे लगा वो पत्थर का हो जाएगा, उसे लगा वो मर जाएगा, मगर वो नहीं मरा, वो बच गया। हकीकत जानने के बाद भी बच गया। उसका बाप कोई और नहीं, हुसैन अहमद था, जिसके नाजायज ताल्लुकात से पैदा होने वाला वली अब उसके लिए गाली के सिवा कुछ ना था। तो ये था वो सच जिसे सुनने के लिए उसके कानों ने 14 साल इंतजार किया था। ये था उसका सच। हुसैन अहमद था उसका बाप, और वो था उसकी नाजायज औलाद। क्यों किया तुमने इतना बड़ा जुल्म? उसके जिस्म में गर्दिश करता खून उसके दिल के गिर्द जमा होने लगा था। एक के बाद एक लहर उसके सर से लेकर पैर तक गुजर रही थी, और वो उन लहरों के असर से ठंडा पड़ता जा रहा था। वो सफ़ेद पड़ रहा था। उसके जिस्म से जान खत्म हो रही थी, ख़त्म होने को थी। मोहब्बत करता था मैं तुम्हारी माँ से, उसे रोकता रहा, मगर वो मुझे बहका रही थी। इस सब में सबसे ज़्यादा कसूरवार तुम्हारी माँ थी। लेकिन जब मुझे लगा तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने तुम्हें मस्जिद के बाहर डलवाया, और रात के अंधेरे में तुम्हारी माँ को इसी कबाड़ खाने में लाकर फेंक दिया। फिर इसके बाद वो थी और ये खूनख्वार वफादार कुत्ता, मगर वो हार गई, और तुम जीत गए वली। एक समात में पिघला शीशा उंडेल दिया गया था, जो हुसैन ने उंडेला था। उसे अपनी समातें जलती हुई महसूस हुई। रगों में गोया टूटे कांच से बिखर गए। उसकी नस नस में दर्द होने लगा। आंखों से टूट टूट कर गिरते आंसू अब उसके जज्ब होने लगे थे, उसके खून पर गिर रहे थे। उसने खींच कर सांस ली। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। कांच छोड़कर उसने खून में लथपथ हथेली अपने फूले सीने पर रखी। कोई उसका सीना घोंट रहा था।
कोई उसकी सांसें ज़ब्त कर रहा था। तुम्हें ज़िंदा नहीं रहना चाहिए था वली, मगर तुम बच गए। तुमने ज़िंदा रहकर गलती कर दी वली, तुम्हें मरना था। तुम्हारा ज़िंदगी से रिश्ता मेरे लिए बहुत महंगा है, मगर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ रहा हूँ, तुम्हें नई ज़िंदगी से नवाज रहा हूँ। जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। मौत का शोर उसकी समातों में फूंक कर वो उससे ज़िंदा रहने का मुतालबा कर रहा था। वली की सांस उखड़ने लगी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी तरह मुतवातर वो ज़मीन पर लौटने लगा। उसके जगह जगह से फटे लिबास पर उसके ज़ख्मों से रिश्ता खून लगा था। हुसैन अहमद खड़ा हुआ और फिर उसे नफरत से देखकर पैर से ठोकर मारकर परे किया और कबाड़ खाने के दरवाजे को बंद करता बाहर निकल गया। वली अब तक ज़मीन पर तड़पता हुआ लौट रहा था। एक जानिब मरे कुत्ते की अधखुली आंखों में देखते देखते वो फूट फूट कर रो दिया। कुत्ता वैसे ही बेसुध एक जानिब पड़ा रहा और स्याह रात पर चढ़ा गुनाहों का वर्क फजर की सदाओं से धुलने लगा। एक अज़ियत तमाम हुई, एक अज़ियत का आगाज़ हुआ था। उसने गाड़ी एक जानिब रोकी और फिर कार से निकल आया। उसे वैसे ही घुटन हो रही थी जैसी उस रात हुई थी। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसकी आंखें गीली थीं। उसने चौंक कर चेहरे पर हाथ फेरा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसका चेहरा सारा का सारा भीगा हुआ था। ये कब हुआ? उसे तो खबर ही नहीं थी कि वो रो रहा है। वो क्यों रो रहा था वो नहीं जानता था, मगर वो बस रोना चाहता था। उसके अंदर बरसों से जमे आंसू अमल की नर्म सी मोहब्बत में पिघलने लगे थे। बर्फ सा वली उस मोहब्बत में कतरा कतरा पिघल रहा था। उसने अपने दाएं हाथ की हथेली सीधी करके निगाहों के सामने की। उस हथेली पर आज भी उस जख्म का निशान था, बल्कि उसके सारे जिस्म पर निशान थे, और जो निशान उसकी रूह पर थे उसका अंदाज़ा करना तो उसने कब का छोड़ दिया था। वो उसे कभी नहीं मिलेगी, वो उसकी कभी नहीं हो सकेगी, वो उसे अपने करीब कभी नहीं आने देगा। और यही बातें सोचकर उसके दिल से खून रिसने लगा था। गुलाबी पड़ती आंखों पर उसने बाजू रखा और खुद को रोने से रोका। उसके गले में आंसुओं का गोला सा फंस रहा था। जब जब्त के बाइस उसका गला दुखने लगा तो उसने गहरे गहरे सांस ले खुद को नॉर्मल किया। उसके अंदर फिर से टूटे कांच बिखरने लगे थे और वली अपनी बिखरी ज़ात को समेटता हाँफने लगा। वली थकने लगा था, वली अहमद थक गया था। दूसरी जानिब अपने तारीख से कमरे में नर्म से बिस्तर पर चित लेटा हुसैन छत को तकता मुस्कुरा रहा था। आज उसके चेहरे पर वही शफ़ाक़ियत थी जो उस रात कायम थी। ये वजूद आज भी उतना ही सर्द था जितना कई साल पहले था। उस वजूद पर आज भी सर्द मोरी का वही खोल चढ़ा था जो बरसों पहले था। हुसैन आज भी वही था, मगर वली वो हर दफ़ा की तरह टूट कर बिखर रहा था। हर रात अपने माजी के ज़ख्मों को उधेड़ता वली जानता था कि वो कभी नॉर्मल नहीं हो सकेगा। वो अब कभी ज़िंदगी को नहीं जी सकता था। ज़िंदगी उस पर हराम हो चुकी थी, और जिससे उसने सारी ज़िंदगी से बढ़कर मोहब्बत की थी उसका साथ तो खैर वैसे भी उसके लिए हराम कर दिया गया था। उसने नम आंखों को बेदर्दी से रगड़ा और गाड़ी की जानिब चला आया। दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और कार हुसैन अहमद की हवेली के जाते रास्ते पर डाल दी। उसने इतने बरस इंतज़ार किया था, उसने इतने साल से ताकत जमा की थी, अब भी वो यही कर रहा था। एक ही मकसद था उसका, हुसैन अहमद को कत्ल करना। ड्राइव करते अब उसके चेहरे पर वैसी शफ़ाक़ियत थी जो हुसैन के चेहरे का खासा थी। वो अब तक ज़िंदा इसलिए रहा ताकि हुसैन अहमद को अपने हाथों से मार सके, और वो ऐसा ज़रूर करेगा, भले ही उसके बाद उसे फांसी हो जाए। उसे अपनी कोई परवाह ना थी, उसे अपनी ज़ात से कोई गर्ज ना था, उसे बस हुसैन का सर चाहिए था। और जब तक वो उसे अपने हाथों से कत्ल नहीं कर देता उसे किसी तो चैन नहीं आना था। उसके जमे दांत और कनपटी को जाती उभरी रग गुस्से से फड़क रही थी। उसे कोई देखता तो डर जाता। ये वो वली तो था ही नहीं, ये तो कोई और शख्स था। गांव की कच्ची सड़क पर दौड़ती गाड़ी हर लम्हे सफ़ेद हवेली के करीब होती जा रही थी। आते वक्त के कदमों की खौफनाक धमक कोई भी महसूस कर सकता था। उस वक्त हाशिम ने डेरे के लकड़ी का बाड़ बना गेट पार किया और कदम कदम चलता डेरे के कई एकड़ फैले बाग को आंखें चुंधिया कर दूर तक देखता रहा। धूप अब जरा सर पर चढ़ी महसूस हो रही थी और सारा सब्जा सर्दी की नर्म सी धूप में नहाया हुआ था। उसने एक नज़र डेरे के दाखिली दरवाजे पर खड़े मुलाजिम पर डाली जो हाथ में बड़ी सी क्लाशन लिए पत्थर सा चेहरा दिए सामने की जानिब किए बहुत मोहतात खड़ा था, और सब जानते थे कि वो आम सा गार्ड हरगिज़ नहीं था। उसने चुंधियाई हुई आंखों से लॉन की घास को देखा और फिर ऊपर ही उठी सब्जाजार हिस्से की जानिब बढ़ गया। सब्जाजार के पिछली तरफ एक छोटा सा पुराना कमरा बना था। उसके लोहे का एक दरवाज़ा था, रंगालूद, और दरवाजे के आगे बेतहाशा काठ कबाड़ फैला। ये कमरा पुरतायश से डेरे से कदरे मुख्तलिफ, कदरे कदीम लगता था। बहुत से राजों का अमीन, बहुत से गुनाहों का गवाह,
कदीम जिंदान। उसने सामने पड़े काठ कबाड़ को पैर से परे किया और दरवाजे को धकेलता अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा खासा पुराना था, इसीलिए उस पर किसी किस्म का कोई नॉब या ताला नहीं लगा था। उसकी नॉब वाली जगह पर एक गोल खाली हिस्सा था, जैसे उस दरवाजे का कोई लॉक रहा हो, मगर किसी के बुरी तरह खींचने पर बाहर निकल आया हो। कमरे का अंदरूनी मंजर वैसे ही था जैसे किसी भी कबाड़ खाने का होना चाहिए। एक तरफ पुरानी लकड़ियां और उसके साथ ही बिखरे बहुत से छोटे बड़े सरिये। कमरे के दाएं जानिब चंद पेटियां रखी थीं जिस पर सदियों की धूल जमी उसे छत के खुले हिस्से से अंदर गिरती रोशनी में नजर आई थी। उसने सामने रखी चंद पुरानी कुर्सियों को देखा। वो लकड़ी की खासी मजबूत कुर्सियां थीं जिन्हें आउट ऑफ फैशन होने के बायस यहाँ डाल दिया गया। उसने आगे बढ़कर औंधी पड़ी एक कुर्सी को सीधा किया और फिर उस पर लगे खून के धब्बों को देखते उसकी नज़रों के आगे बहुत सारे मंजर लहराने लगे। उसके सर चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा। तुम कुछ भी कर लो हुसैन, मगर तुम ये सब अच्छा नहीं कर रहे। वो मेरा बेटा है, औलाद है तुम्हारी वो, उसे तुम यूं इस तरह नहीं छोड़ सकते। किसी की आंसुओं से नम लरसती आवाज़ उसकी समात में उतरी तो उसने चेहरा सामने की जानिब घुमाया। चूंकि वो कमरे के ऐन वस्त में खड़ा था, इसलिए उसके सामने आधा कमरा खाली पड़ा था। कमरे की दीवार के आगे एक बड़ी सी चारपाई खड़ी की गई थी। छत के छेद हुए हिस्से से गुजरती रोशनी में बहुत पुराने मंजर उसकी आंखों के आगे खुलने लगे। चारपाई के आगे एक मर्द जो खासा जवान था और जो उसका बाप था, वो एक औरत जो शायद उसकी कुछ लगती थी उस पर झुका था, और उसी वक्त उसने उस औरत को रखकर जोरदार चांटा मारा। वो औरत लुढ़क कर एक जानिब गिरी थी। उसने बड़े से बालों की चुटिया बांध रखी थी जो बहुत दिन से बाल न बनाने के बायस खस्ता सी लग रही थी। उसके चेहरे के अतराफ में चुटिया से निकले बाल बिखरे थे और होंठ के किनारे मौजूद नीला सा जख्म था, हल्का सा सूजा हुआ। उसका रुखसार भी, जिस पर अभी चांटा पड़ा था, सुर्ख पड़ रहा था, मगर वो परवाह किए बगैर हुसैन पर गुर्राई। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, मुझे मारना है ना तो मारो, रोका किसने है तुम्हें? मगर जालिम इंसान, उस नन्ही सी जान का तो ख्याल कर लो जो चंद दिन पहले इस दुनिया में आया। उसे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हो तुम? क्यों अपनी नाम निहाद इज्जत की कुर्बानी हमसे मांग रहे हो? उसने पलट कर देखा। कबाड़ खाने के दरवाजे पर एक बच्चा डरा सहमा सा खड़ा था। उसके आसपास का हर मंजर बदल गया। बाहर डेरे पर रोशन सी सुबह उतर रही थी, मगर सब्जाजार के इस तरफ, इस हिस्से में रात का वही पहर चल रहा था जो उस रात कायम था। डरा सहमा सा कमरे के अंदर झांकता हाशिम उस वक्त सिर्फ 12 साल का था। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया या कोई तमाशा करने की कोशिश की, मगर ठहरो, तुम ये सब तब करोगी ना जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। मैं तुम्हें आज ही सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा। फिर कभी कोई इसका जिक्र नहीं करेगा, कभी कोई उस बच्चे को याद नहीं करेगा, और अब तक तो उसको गांव में घूमते कुत्ते नोच कर खा गए होंगे। मैं कुछ भी बाकी नहीं रहने दूंगा, सब मिटा दूंगा। औरत पर झुका हुसैन उसे बेदर्दी से मार रहा था और वो मुस्तकिल रो रही थी, चिल्ला रही थी। हाशिम की आंखों से आंसू गिरे, उसका रुआं रुआं कांप रहा था। दरवाजे से अंदर झांकता 12 साला हाशिम लरज रहा था। उसका बाप किसी जहनी मरीज की तरह उस औरत पर तशद्दुद कर रहा था, और हाशिम, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक चीख ही मार देता। उसका हलक अंदर तक खुश्क हो गया था, पूरा जिस्म पसीने में नहा गया था। वो औरत जब शदीद तशद्दुद के बाइस होश खोने लगी तो हुसैन ने उसे एक लात मारकर दूर हटाया। उसका कराहता वजूद दूसरी जानिब लुढ़क गया। पेशानी से बहता खून उसकी करवट के बाइस ज़मीन पर गिरने लगा। कच्ची ज़मीन खून जज्ब करने लगी। फिर उसका बाप जैसे ही बाहर की जानिब पेशानी पर आया, पसीना साफ करके मुड़ने लगा तो वो बेख्तियार दरवाजे की ओट में हो गया। हुसैन कफ उड़ाता आस्तीन से अब अपने चेहरे को साफ कर रहा था। फिर वो सब्जाजार की तरफ दरवाजे के साथ बंधे खूंखार कुत्ते को लेकर उस कमरे की जानिब बढ़ा। हाशिम चूँकि दरवाजे के दाएं जानिब खड़ा था, इसलिए हुसैन ने उसे नहीं देखा था। कुत्ता अंदर छोड़कर वो दरवाज़ा बंद करके बाहर गेट की जानिब बढ़ा और बर्फ सा चेहरा लिए आगे चलता चला गया। अंदर से अब बहुत दिलखराश चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। वो कानों पर हाथ रखता वहीं बैठ गया। उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था। आंखों से गिरते आंसू बहुत तेज़ी से उसकी गर्दन में लुढ़क रहे थे। कुछ देर बाद अंदर से आती आवाज़ें बंद हो गईं। शायद कुत्ते ने उस औरत को चीर फाड़ डाला था। आखिरी बार वो दरवाज़ा खोलने आई थी, मगर खोल नहीं पाई। तब तक उस दरवाजे का नॉब था। मगर आज हाशिम की नज़रों के सामने चलती फिल्म रुकी तो वो जैसे होश में आया। उसकी नज़र दरवाजे के उस गोल से खाली हिस्से पर थी जिस पर कभी लॉक लगा था। फिर उसने वहाँ चेहरा फेर कर देखा। कमरा साफ सुथरा पड़ा था, वीरान, किसी मुर्दा वजूद की तरह यकबस्ता।